आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। देश भर के किसानों को मोदी कैबिनेट ने दी 7 बड़ी सौगात। अश्विनी वैष्णव बोले आमदनी बढ़ेगी। शंभू बॉर्डर मामले में किसानों से बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई कमेटी। एक इशारा और रूस हो जाएगा तबाह। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बना लिया घातक प्लान। 25 साल पहले पोलियो फ्री हो चुका गाजा में दोबारा लौटा वायरस का खतरा। गाजा में बंधकों की हत्या से गुस्से में इजराइल के लोग। घटना के बाद युद्ध विराम की मांग क्यों? व्लादिमीर पुतिन के लिए बेहद खास था ये जासूस। नॉर्वे में मिली लाश। सोना हुआ सस्ता, चांदी के दाम में बम्पर गिरावट। जाने आज क्या है गोल्ड और सिल्वर के रेट। सीरीज IC 814 में आतंकवादियों के नामों को लेकर छिड़ा विवाद। और पेरिस पैरालंपिक में भारत को 8वां मेडल। योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में जीता सिल्वर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के PA विभव कुमार को जमानत दे दी है। विभव कुमार को आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले के बाद राजनीतिक उबाल पैदा हो गए थे और CM केजरीवाल और आम आदमी पार्टी विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए थे। विभव कुमार को इस साल की शुरुआत में हिरासत में लिया गया था। स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार पर मारपीट के आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि CM हाउस में उनके साथ मारपीट हुई और गाली गलौज की गई। बाद में स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस में इस मामले की शिकायत की थी और FIR दर्ज कराया था। दिल्ली पुलिस ने मामले की पूछताछ के लिए विभव कुमार को हिरासत में लिया था। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों से जुड़ी 7 योजनाओं को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसानों की जिंदगी में सुधार और उनकी इनकम बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने आज सोमवार को 7 बड़े फैसले किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि क्षेत्र से संबंधित इन 7 कार्यक्रमों के लिए करीब 14,000 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी गई है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह पहला डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है। यह कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए है। 2,817 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन तैयार होगा। पंजाब और हरियाणा के बीच कई महीनों से बंद पड़े शंभू बॉर्डर पर 6 लेन हाईवे में दोनों और एक लेन इमरजेंसी और जन सुविधा के लिए खोली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत दोनों राज्यों की सहमति के बाद ये आदेश जारी किया। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने राज्य सरकारों की तरफ से सुझाए गए नामों पर संतुष्टि जताई। सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलनकारी किसानों के मुद्दों पर विचार करने के लिए उच्चाधिकारी प्राप्त समिति का गठन किया है। कोर्ट ने कहा है कि समिति के सदस्य प्रतिष्ठित व्यक्ति और क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन पर सहमति जताई। रूस यूक्रेन युद्ध को 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई हार मानने को तैयार नहीं है। उल्टा अब यूक्रेन ने रूस पर हमले तेज कर दिए हैं। रूस जहां ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, वहीं यूक्रेन रणनीति के साथ रूसी जमीन कब्जाने पर जुटा हुआ है। इसी के साथ रूस के कई शहरों में यूक्रेनी सेना ड्रोन अटैक भी कर रही है। इसी बीच अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पुतिन के देश को तबाह करने का बड़ा प्लान बना लिया है। जेलेंस्की को बस अब अमेरिका की मंजूरी मिलने का इंतजार है। इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकी गुट हमास के बीच चल रहे युद्ध को 10 महीने हो चुके हैं। लगभग तबाह हो चुके गाजा से इस बीच एक और डरावनी खबर आई है। वहां पोलियो का केस दिख रहा है। माना जा रहा है कि युद्ध प्रभावित इलाके में ये बढ़ सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मुहिम चला रहा है, जिसमें 3 दिनों के भीतर गाजा पट्टी के लगभग 6.5 लाख बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। यहाँ तक कि इसके लिए इजराइल भी अस्थायी युद्ध विराम पर राजी हो चुका है। इसी से अनुमान लगा
सकते हैं कि पोलियो वायरस कितना खतरनाक है। ये बीमारी पोलियो वायरस के कारण होती है, जो संक्रमित शख्स से होते हुए गंदे पानी, खाने या मलमूत्र से होते हुए सेहतमंद तक पहुंच जाता है। ज्यादातर लोगों में इन्फेक्शन हल्के लक्षणों के साथ खत्म हो जाता है। वहीं 200 में से एक मामला ज्यादा गंभीर होता है, जब वायरस ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर असर डालता है। इससे आमतौर पर पैरों या एक पैर में अस्थायी लकवा मार जाता है। गंभीर अवस्था में पैरालिसिस के कुछ घंटों के भीतर ही मरीज की मौत हो सकती है। इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ युद्ध अभी भी जारी है। पिछले कुछ दिनों से गाजा में कुछ ऐसा ही घटा जिससे संघर्ष तेज होने की आशंका को जन्म दे दिया। रविवार को इजरायली सेना ने गाजा में 6 बंधकों के शव बरामद किए, जिनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मारे गए बंधकों में एक अमेरिकी नागरिक भी शामिल था। करीब 250 लोग इजराइल में अक्टूबर 2023 में हुए हमले के दौरान बंधक बना लिए गए थे। बंधकों के कत्ल से पूरे इजराइल में गुस्सा है। रविवार रात राजधानी तेल अवीव समेत कई शहरों में बंधकों की तुरंत रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से गाजा समझौते को जल्द पूरा करने की मांग की। इसके अलावा लेबर यूनियनों ने सोमवार को बंद का भी आह्वान किया। रूस के जासूस व्हेल की मौत हो गई है। उसका शव नॉर्वे के तट के करीब मिला है। साल 2019 में इस व्हेल ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था, जब इसे कैमरे के लिए डिजाइन किए गए हार्नेस के साथ देखा गया था। इस व्हेल की लंबाई 14 फीट और वजन 2700 पाउंड था। उस समय इस व्हेल के हार्नेस पर सेंट पीटर्सबर्ग के उपकरणों के निशान मिले थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस व्हेल की पहचान व्लादिमीर जासूस व्हेल के नाम से होने लगी। कहा जाता है कि यह व्हेल रूस के जानवरों को जासूस बनाने के कार्यक्रम का हिस्सा थी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन को बहुत प्यारी थी। हालांकि रूस ने कभी भी इसे जासूस के तौर पर स्वीकार नहीं किया। भारतीय सराफा बाजार में आज 2 सितंबर 2024 को सोने चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि सोने की कीमत 71,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार ही है। वहीं चांदी के रेट में आज बम्पर गिरावट दर्ज की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 71,437 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 82,376 रुपए प्रति किलो है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार 30 अगस्त की शाम को 24 कैरेट का सोना 71,948 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो आज 2 सितंबर 2024 की सुबह गिरावट के साथ 71,437 रुपए तक आ गया है। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना और चांदी दोनों ही सस्ते हुए हैं। डायरेक्टर अनुभव सिन्हा सामाजिक समस्याओं को लेकर मुल्क, आर्टिकल 15 और अनेक जैसी फिल्में बना चुके हैं। उनकी ये फिल्में जितनी चर्चा में रही, उतना ही इन पर विवाद भी हुआ। अब अनुभव का नया प्रोजेक्ट भी एक बार फिर विवादों के घेरे में है। अनुभव ने नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज IC 814 डायरेक्ट किया है, जहां रियल घटनाओं को ऑथेंटिक तरीके से दिखाने के लिए और एक एंगेजिंग शो डिलीवर करने के लिए अनुभव की तारीफ हो रही है। वहीं दूसरी तरफ शो पर विवाद भी शुरू हो गया है। बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि IC 814 में रियल आतंकवादियों की पहचान छुपाने की कोशिश की गई है, क्योंकि शो में ये आतंकवादी निकनेम इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। शो में इनके निकनेम है बर्गर, चीफ शंकर और भोला। इस बात को लेकर लोग शो का विरोध कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर नेटफ्लिक्स बॉलीवुड के बायकॉट वाले हैशटैग के साथ पोस्ट करने लगे। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का आज 2 सितंबर को 5वां दिन है। इन गेम्स के 5वें दिन भी कई खेलों में भारतीय पैरा एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। आज भारत के लिए योगेश कुथनिया ने मेंस डिस्कस थ्रो 556 इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता। योगेश ने लगातार दूसरे पैरा ओलंपिक में सिल्वर जीता है। इससे पहले योगेश ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी सिल्वर जीता था। 27 साल के योगेश ने पहले प्रयास में 42.22 मीटर का थ्रो किया, जो उनका बेस्ट प्रयास रहा। ब्राजील के बतिस्ता डॉस सैंटोस क्लॉडनी ने इस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। बतिस्ता ने 46.86 के बेस थ्रो के साथ यह उपलब्धि हासिल की। बतिस्ता का ये थ्रो पैरा ओलंपिक गेम के इतिहास में इस इवेंट का बेस्ट थ्रो रहा।